बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS405 डाटाबेस प्रोग्रामिंग यूजिंग ओरेकल 11G असाइनमेंट 1 फॉल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट की दोस्तों जो ड्यू डेट है वो 8 नवंबर है, लेकिन आप इसको 9 नवंबर को भी सबमिट करवा सकते हैं। आपने इस असाइनमेंट का जो सोल्यूशन है वो MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर सॉल्व करना है और उसी MS वर्ड की फ़ाइल को आपने LMS पे सबमिट करवाना है। ठीक है, यहाँ पे सामने वाज़े लिखा भी हुआ है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फाइल सबमिट करवानी है, जो कि आपकी MS वर्ड की यानी डॉक या डॉक्स फाइल फॉर्मेट की फाइल होगी। बहुत ईजी असाइनमेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि उसमें आपको एक सिनेरियो दिया गया है और आपने उस सिनेरियो को देखते हुए ERD यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्रिएट करनी है, लेकिन क्रॉस फुट नोटेशंस को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो इन नोटेशन को यूज़ करते हुए आपने एक ERD डायग्राम क्रिएट करनी है। अब इसके लिए आपने ERD के अंदर आपको पता है कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ERD के अंदर आपके पास एंटिटीज़ होती हैं और उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं वो होते हैं। एट्रीब्यूट्स मीन उनके अंदर कौन कौन से मतलब वो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, हर एंटिटी एंटिटी कहते हैं डेटाबेस के अंदर किसी भी टेबल को। ठीक है, और उसके बाद उसमें आप बताते हो कि कौन सा एट्रीब्यूट एज ए प्राइमरी की यूज़ हो रहा है टेबल में और कौन सा एट्रीब्यूट एज ए फॉरेन की जो है वो यूज़ हो रहा है। और उसके बाद आपकी एक एंटिटी और दूसरी एंटिटी के दरमियान रिलेशनशिप भी कायम किया जाता है। ठीक है, वन टू मैनी का या मैनी टू मैनी का या मैनी टू वन का, इस तरह से। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 202 है, जिसमें आपने ये करना है कि आपको सर ने कुछ कमांड्स दी हैं। ठीक है, सॉरी वो स्टेटमेंट दी हैं, आपने इन स्टेटमेंट को देखते हुए एसक्यूएल क्यूरी जो है वो परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो चलिए अपने बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन दोस्तों ये है आपकी फुल डायग्राम जो आपने क्रिएट करनी है। ये देखिए मैंने फुल डायग्राम आपको दिखा दी है। ये लेनी, ये वो डायग्राम है जो आपने क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 एंटिटीज़ हैं, मतलब 4 टेबल्स हैं और इसे कहते हैं क्रॉस फुट नोटेशंस के साथ अपनी ERD को क्रिएट करना। वैसे आपको पता है ERD बनाने का एक जो सिंपल तरीका है वो कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आपने क्रॉस फुट नोटेशन के साथ बनाना हो तो उसका तरीका ये होता है जैसे मैंने आपको बना के दिखाया। तो सबसे पहले यहाँ पे डिटेल सेंटर नाम की एक एंटिटी है जिसके अंदर प्राइमरी की कौन सी है, डिटेल सेंटर ID, और उसमें दो मजीद एट्रीब्यूट है, टाइप और एड्रेस के नाम से। ऐसे ही यहाँ पे एक हमारे पास सेकंड एंटिटी है जिसको हम टेबल कह सकते हैं, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इवेंट, जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं। एक है शेड्यूल नंबर, फिर है टाइप और फिर है डिलीवरी रूट। और इसमें जो शेड्यूल नंबर है वो एज ए प्राइमरी की वर्क कर रहा है। इसी तरह हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है शिप्ड आइटम्स। ठीक है, जिसमें डिफरेंट एंड जो है हमारे पास क्या जी एट्रीब्यूट्स हैं। ये एट्रीब्यूट सारे हमें सर ने गिवन किए हुए थे यहाँ पे ना। अगर आप गौर करो तो आपकी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यहाँ पे सारे सर ने ये देखें, अगर आप ये चेक करो जरा, शिप शिप्ड आइटम्स वाला टेबल है और उसके अंदर सर कह रहे हैं हमारे पास क्या हुआ, आइटम नंबर है, वेट है, डायमेंशंस है, इंश्योरेंस अमाउंट है, डेस्टिनेशन है, फाइनल डिलीवरी डेट है। तो ये सारे एट्रीब्यूट सारे यहाँ पे बताए हुए हैं, तो यही मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। और इसमें जो आइटम नंबर है वो एज ए प्राइमरी की यूज़ हो रहा है। ऐसे ही हमारे पास एक चौथे नंबर पे लास्ट एक हमारा एंटिटी यानी टेबल है जिसका नाम है जी शिप्ड आइटम ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हमारे पास दो एट्रीब्यूट हैं, एक आइटम नंबर है और एक शेड्यूल नंबर है। दोनों क्या यूज़ हो रहे हैं, एज ए एफ के मतलब फॉरेन की यूज़ हो रहे हैं। तो ये दोस्तों आपकी पूरी डायग्राम है। यही डायग्राम आपने क्रिएट करनी है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये रिलेशनशिप है कि मतलब रिटेल सेंटर जो एंटिटी है इसका शिप्ड आइटम के साथ जो है वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। और रिलेशनशिप है कौन सा, रिसीव्स का, मतलब रिटेल सेंटर जो है वो रिसीव करेगा क्या, शिप्ड आइटम्स को। ऐसे अगर आप ट्रांसपोर्टेशन इवेंट का और शिप्ड आइटम ट्रांसपोर्टेशन इन दोनों टेबल्स के रिलेशनशिप की बात करो तो इनके दरमियान इंक्लूड्स का रिलेशनशिप है। और रिलेशनशिप की टाइप कौन सी है, वन टू मैनी की, कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन इवेंट जो है वो इंक्लूड होता है एक से ज़्यादा शिप्ड आइटम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। ऐसे ही अगर आप शिप्ड आइटम्स और शिप्ड आइटम ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान कनेक्शन देखो यानी रिलेशनशिप देखो, तो वो कौन सा, इज ट्रांसपोर्टेड बाय, कि मतलब शिप्ड आइटम जो है जो, और यहाँ पे जो रिलेशनशिप की टाइप यूज़ की गई है वो है वन टू मैनी। तो यानी वन शिप्ड आइटम्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय मैनी शिप्ड आइटम ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे इसको रीड करते हैं। ठीक है, प्रॉपर टेक्निकली फॉर्म के अंदर।
तो ये दोस्तों आपको पूरी डायग्राम मैंने दिखा दी है। अब इस डायग्राम को बनाना कैसे है, उसके लिए ना आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ऑनलाइन टूल है draw.io, मैं इसका लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगा। तो सिंपली जब आप इस टूल पे आएँगे ना, तो आने के बाद यहाँ पे आपको बिल्कुल ये स्क्रीन मिलेगी ब्लैंक। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसको करना कैसे है। सबसे पहले मान लो आपने ये एंटिटी बनानी है, ये जो एंटिटी है जिसके अंदर आपको प्राइमरी की या डिफरेंट एट्रीब्यूट दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे बनाते हैं। तो शॉर्ट सा मैं तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों जब आप इस टूल पे आएँगे ना, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी। सॉरी, यहाँ पे कैटेगरी आपको मिलेगी एंटिटी रिलेशन के नाम से, आपने इस कैटेगरी पे क्लिक करना है। जैसे जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर के ऊपर दोस्तों एक टेबल मिलेगा। इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, तो ये देखो आपको मिल गया। अब ये देखो ज़रा, यहाँ पे आप टेबल का नेम बताओगे, ऊपर इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो वो एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे टेबल का नेम बताओ, यहाँ पे आप अपनी प्राइमरी की बताओगे, और यहाँ पे नीचे जो है, यहाँ पे देखो वन बाय वन आप अपने तमाम के तमाम सिंपल एट्रीब्यूट बताओगे। अब दोस्तों अगर आपने मान लो किसी एट्रीब्यूट को रिमूव करना हो, जैसे आपने मान लो ये रो नंबर 3 जो है रिमूव करनी, तो अब भला कैसे करते हैं? उसके लिए आपने जिस रो को डिलीट करना हो ना, उस रो के ऐसे नाम के ऊपर क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो अपने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करो, तो देखो वो डिलीट हो गया। अगर मान लो आपने कोई नई रो ऐड करनी है, एक तो यार ये मुर्गा जो है ना बड़ा दिमाग खराब करता है। अच्छा, अ, अगर आपने कोई नई मान लो रो ऐड करनी है, तो कैसे कर देंगे? उसके लिए देखो आप अपनी रो के ऊपर ऐसे क्लिक करो और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की के साथ डी प्रेस करो, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी, तो उसका डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा। ये देखो इस तरह से। तो ये लो मैंने आपको बता दिया कि ये मैंने एंटिटी कैसे तैयार किया। अब अगर दोस्तों बात करें इन रिलेशनशिप की, तो ये कैसे बनाते हैं, उसके लिए तरीका ये बताया। तो मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आए, तो ये देखें आपको यहाँ पे सेकंड लास्ट रो के अंदर एक ऑप्शन मिल रहा है, वन मैंडेटरी टू मैनी ऑप्शनल। इसको पकड़ो, ये है आपका वन टू मैनी का रिलेशनशिप। तो इसको एक सिरा यहाँ पे अटैच कर दो, दूसरा सिरा अपनी दूसरी एंटिटी के साथ अटैच कर दो, ठीक है। और इसके ऊपर वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, लाइक जैसे ये लिखा हुआ है रिसीव्स इंक्लूड, ये कैसे लिखते हैं उसके लिए देखो, आपने क्या करना है, वो टेक्स्ट कैसे लिखते हैं उसके लिए अपना ये जो रिलेशनशिप की लाइन है ना, इसके ऊपर ऐसे मिड में रख के डबल क्लिक करो। जैसे आप डबल क्लिक करोगे ना कहीं भी, तो वो कहेगा हाँ जी क्या लिखना है आपने। तो यहाँ पे आप लिखो, मान लो जैसे हमने लिख दिया रिसीव्ड, ठीक है, ऐसे। ठीक हो गया जी। तो ये था डायग्राम बनाने का तरीका। अब जब ये डायग्राम पूरी बन जाएगी, उसके बाद इसको डाउनलोड कैसे करना है, उसके लिए यहाँ पे ऊपर फाइल के बटन पे क्लिक करें, एक्सपोर्ट एज पे जाएँ, वहाँ पे आपने पीएनजी पे क्लिक करना है, देन एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे इसको ये पूरा रिमूव करके यहाँ तक डॉट पीएनजी से पहले रिमूव कर दें, और यहाँ पे अपना कोई भी नाम लिख लें, लाइक 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 खिज़र, और सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपकी जो पिक्चर है, पूरी की पूरी जो डायग्राम है, ये सेव हो जाएगी। जब ये सेव हो जाएगी, तो ये कहाँ सेव होगी जाके, ये बेसिकली आपके माइक मोटर के अंदर जो डाउनलोड फ़ोल्डर होता है ना, ये जो डाउनलोड फ़ोल्डर है, यहाँ जाके सेव हो जाएगी। तो आपने देन फिर क्या करना है, एमएस वर्ड की न्यू फाइल बनानी है, उसमें आपने ऊपर हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, नीचे आपने वो वो जो डायग्राम डाउनलोड की होगी, वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है एमएस वर्ड में, ठीक है। उसके बाद अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास 3 जो है हमें सर ने क्यूरीज परफॉर्म करने के लिए कहा था। तो पहली जो क्यूरी थी सेक्शन ए की, वो ये थी कि यहाँ पे आपने लिखना है सिलेक्ट स्टैटिक। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताए बगैर जो है क्यूरी बता देता हूँ बस, सॉल्यूशन बाकी आप जो है ना वो पता लगी कि आपको, मतलब ये स्टेटमेंट आप खुद भी पढ़ सकते हैं ये वाली। सर कह रहे हैं बेसिकली एक ऐसी क्यूरी लिखो जिसमें क्या हो के जो आपके तमाम के तमाम कस्टमर्स के नेम्स हैं, कस्टमर्स के नेम है वो स्टार्ट हो रहे हों ए से, मतलब ए से उनके नेम का अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो आपने डिस्प्ले करना है। अदरवाइज जिन कस्टमर का नेम ए से स्टार्ट नहीं हो रहा उसको आपने डिस्प्ले नहीं करना। और जो कस्टमर का नेम है उसके अंदर कम से कम 3 लेटर होने चाहिए, यानी 3 से कम नहीं होने चाहिए, कम से कम 3 या इससे ज़्यादा भी लेटर्स हो सकते हैं। तो अब स्टेटमेंट आप खुद बाकी पढ़िएगा यार, इतना टाइम नहीं आया। सिलेक्ट स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक मतलब सारे एट्रीब्यूट डिस्प्ले करो फ्रॉम कस्टमर टेबल से। वेयर, अगर मेरा कस्टमर का नेम जो है अगर वो लाइक कर रहा है किसके अंदर, कि मतलब उसका स्टार्ट ए से हो रहा है, आगे मॉड, आगे नेक्स्ट कुछ भी है। उसके बाद एंड दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो मेरे कस्टमर नेम की लेंथ है वो क्या हो, ग्रेटर और इक्वल हो किसके 3 के। तो ये पहले क्यूरी होगी आपकी। दूसरी क्यूरी आपने लिखनी है सिलेक्ट C1.CID एज कस्टमर आईडी, ठीक है। ये काफ़ी लंबी क्यूरी है, इसमें बेसिकली ये करना था आपने कि आपने वो कस्टमर डिस्प्ले करने हैं जिनका जिनका जो सिटी है ना वो सेम हो। लाइक अगर एक कस्टमर है उसका सिटी लाहौर है तो दूसरे का भी लाहौर हो, तो मतलब सेम सिटी वाले आपने कस्टमर जो है वो डिस्प्ले करने थे। ये वो वाली क्यूरी, तो इसकी ये बी वाली क्यूरी को भी पूरा आप लिख लो। उसके बाद जो सी वाली क्यूरी है वो मैंने 2 क्यूरीज लिखी हैं, या तो ये आप लिख लो या ये लिख लो या दोनों लिख लो, इस तरह जैसे मैंने लिखा हुआ है। फर्स्ट करना इसमें ये था
कि आपने अपने कस्टमर का जो प्रोजेक्ट का डाटा ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है। अब सर ने ये नहीं बताया कि डिसेंडिंग ऑर्डर का आपने कैसे करनी है, प्रोजेक्ट आईडी के लिहाज से करनी है, प्रोजेक्ट नेम के लिहाज से करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रोजेक्ट नेम और प्रोजेक्ट आईडी दोनों के लिहाज से कर दिया। तो आप भी इस तरह लिख सकते हो, दोनों दोनों भी लिख सकते हो। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोजेक्ट टेबल ऑर्डर बाय पी आई डी एस सी मीन डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद और दूसरी क्यूरी, इसी की अगर दूसरी क्यूरी लिखनी हो तो वो ये है कि जहाँ पे हमने पी आई डी की जगह पे पी नेम वाले कॉलम को प्रेफरेंस दी है। ठीक हो गया, तो ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। इसी 200 एमएस वर्ड की फाइल को आपने एलएमएस पे सबमिट करवा देना है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।